Assalamualaikum dear students. I am Adil Wilson. I am lecturer of chemistry at the Harmark School and College हवेलियाँ। आज जो हमारे क्लास 10th का 9th चैप्टर का 7वां टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, यानी शराइत क्या है इक्विलिब्रियम के लिए, स्टेट ऑफ बैलेंस क्रिएट होने के लिए, बैलेंस की हालत क्रिएट होने के लिए, ठीक है, या इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने के लिए क्या शराइत है। तो ये हम देखते हैं अभी। द फॉलोइंग कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर द सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम स्टेट। कहता है कि ये जो कुछ कंडीशन नीचे दी हुई हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, ये शर्तें पूरी करना बहुत ज़रूरी है ताकि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो सके, और अगर ये फुलफ़िल नहीं होंगी ये कंडीशंस तो फिर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हो सकता। तो देखते हैं हम पहली शर्त क्या है। फर्स्ट हमारे पास कंडीशन है क्लोज कंटेनर, हमें क्या चाहिए जी, क्लोज कंटेनर चाहिए। उसके बाद दूसरा है दूसरी कंडीशन है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। जो इक्विलिब्रियम है वो बेसिकली कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करता है। फिर उसके बाद टेम्परेचर होता है जो सिस्टम का, फिर प्रेशर ऑफ द सिस्टम, देन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम एंड देन फिर कैटलिस्ट। तो कहते हैं इफ़ यूज्ड, अगर कैटलिस्ट आप यूज़ करते हैं तो सिस्टम इफ़ यूज्ड इन द सिस्टम विल रिमेन अनचेंज अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 1। कहता है कि अगर आप कंडीशन नंबर 1 को एक्सप्लेन करना चाहें, उसको समझने की कोशिश करें, तो क्लोज कंटेनर इज़ नेसेसरी, यानी क्लोज कंटेनर क्या बहुत ज़रूरी है, ठीक है, टू फॉर अटेनिंग गेनिंग एस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम स्टेट बिटवीन रिएक्टेंट स्पीशीज। इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी अटेन इन अ ओपन कंटेनर। ओपन कंटेनर जो होगा उसमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि रिएक्टेंट बहुत सारे जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं वो गैसीय स्टेट में होते हैं, प्रोडक्ट्स गैसीय स्टेट में, तो वो क्या होती हैं एटमॉस्फेयर में क्या हो जाती हैं, वो क्या कहते हैं एक्सकेप आउट हो जाती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि क्लोज कंटेनर हमें क्या चाहिए, लाजमी चाहिए, ठीक है, इसके लिए। तो कहता है व्हेन सिस्टम रीचेस इक्विलिब्रियम इट विल रिमेन इन द सेम स्टेट। कहता है कि जब सिस्टम एक दफ़ा इक्विलिब्रियम स्टेट में चला जाता है तो वो फिर तब तक इक्विलिब्रियम स्टेट में ही रहता है, ठीक है, जब तक हम उसकी जो कंडीशंस है, यानी कंसंट्रेशन है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, कैटलिस्ट है, वो जब तक हम चेंज ना करें। एक दफ़ा अगर सिस्टम ने इक्विलिब्रियम किसी सिस्टम में एक दफ़ा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया तो वो तब तक डिस्टर्ब नहीं होगा इक्विलिब्रियम जब तक आप उसमें कंडीशन चेंज ना करें। तो इन कंडीशंस को फुलफिल करना ज़रूरी है, ठीक है, इक्विलिब्रियम के एस्टेब्लिश होने के लिए। तो कहता है व्हेन द कंडीशंस आर डिस्टर्ब, जब कंडीशन चेंज करते हैं फिर क्या होता है, देन द इक्विलिब्रियम विल आल्सो बी डिस्टर्ब। जब कंडीशन चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम भी क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। द डिस्टर्ब्ड सिस्टम ऑलवेज, अब ये जो डिस्टर्ब सिस्टम होगा इक्विलिब्रियम वाला, ये अपने आप को रीएडजस्ट करने की कोशिश करेगा, दोबारा अपनी पोजीशन को रीगेन करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब क्या वो, यानी कोई भी सिस्टम, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो हो रहा होता है, ठीक है, एक दफ़ा आप उसे डिस्टर्ब करते हैं वो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश दोबारा करने की कोशिश करेगा, ठीक है। द डिस्टर्ब सिस्टम ऑलवेज ट्राई टू रीगेन इट्स इक्विलिब्रियम स्टेट। The reaction will move either in forward or in reverse direction to attain equilibrium, यानी चाहे वो फॉरवर्ड आगे की जानब रिएक्शन करे या बैकवर्ड रिएक्शन करे, यानी अपने आप को रीएडजस्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम क्या हो चुका है, डिस्टर्ब हो चुका है। कैसे? जब कंडीशन चेंज किया। तो हम कह सकते हैं कि ये कुछ ज़रूरी शराइत है इक्विलिब्रियम के इस्टेब्लिश होने के लिए। उसके बाद एक छोटी सी और स्टेटमेंट आपकी बुक में यहाँ पे लिखी हुई है, ली शटलियर्स प्रिंसिपल। अब ये जो ली शटलियर प्रिंसिपल है ये हेनरी ली शटलियर ने दिया है, ठीक है। अब इसकी जो स्टेटमेंट है वो आपके सामने मैं बयान कर देता हूँ। कहता है कि जब कोई सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में हो, व्हेन अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, जब कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो और उस सिस्टम को जो इक्विलिब्रियम में है उसे जब आप क्या कर दें, डिस्टर्ब कर दें,
ठीक है। तो लाजमी बात है, आप कैसे डिस्टर्ब करेंगे, आप कंडीशन चेंज करेंगे, टेम्परेचर, प्रेशर, ये जो आपके पास कंसंट्रेशन है वो जब आप चेंज करेंगे कंडीशन, तो क्या करेगा, सिस्टम का जो इक्विलिब्रियम स्टेट में था वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। जब वो डिस्टर्ब हो गया तो वो अपने आप को दोबारा रिस्टैब्लिश करने की कोशिश करेगा, अपनी पोजीशन को रीगेन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, यानी दोबारा कोशिश करेगा कि इक्विलिब्रियम क्या हो जाए, इस्टेब्लिश हो जाए। ठीक है, यानी वो अपनी पोजीशन जो होता है वो चाहे वो फॉरवर्ड डायरेक्शन करके करें या बैकवर्ड डायरेक्शन करके करें, तो वो क्या होगा जी, अपने आप को दोबारा क्या करने करे, रीएडजस्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, आज का टॉपिक था। और नेसेसरी कंडीशन जो है इक्विलिब्रियम स्टेट की, वो क्या है, बहुत इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने के लिए नेसेसरी कंडीशंस होना क्या है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है।